आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट विटामिन्स, देयर सोर्सेज, फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी डिजीज, उनकी कमी से होने वाले मुख्य रोग के बारे में पढ़ेंगे। यह एक टेबुलर फॉर्मेट में है ताकि आसानी से इसे याद किया जा सके। यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह ना केवल हमारे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है स्कूल एजुकेशन में, बनस्पति है कॉलेज एजुकेशन और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इनसे सामान्यतः एक ना एक सवाल अवश्य पूछा जाता है। तो इस टेबल को प्रमुख रूप से मेन इम्पोर्टेंस देकर के आपको याद करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट वी स्टडीड दोज विटामिन्स विच आर सॉल्यूबल इन फैट। हम सबसे पहले उन विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि फैट में सॉल्यूबल है। दीज विटामिन्स आर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। Here are the 4 vitamins which are soluble in fat. Now first, vitamin A, chemical name retinol. The chemical name of vitamin A is retinol, and the major food sources from which we can obtain these vitamins is green veggies, green vegetables, carrot, tomato, liver and milk. Here liver refers to animal liver. For non-veg persons can obtain it easily from the liver of animals. They can eat the liver of animal and fulfill the requirement of vitamin A. Now the major function of vitamin A is formation of visual pigments. Means देखने के लिए जो इम्पोर्टेंट पिगमेंट्स चाहिए उनके फॉर्मेशन के लिए विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज़ नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में जिसे रतौंधी कहते हैं, मीन्स नाइट में आपका विज़न ना के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट वन डिजीज़ इज़ ज़ीरोफ्थैल्मिया। इसमें ड्राई आई हो जाएगी, membranes of eye become dry and the tear glands become inactive and not produce any tears. These are the symptoms of ज़ीरोफ्थैल्मिया disease caused by the vitamin A deficiency. Next vitamin name is vitamin D. Chemical name is calciferol, and the food from which we can obtain this vitamin, major food source from which we can obtain vitamin D is fish liver oil, milk, and it is also synthesized by our skin in the presence of sunlight. अगर आप धूप में कुछ समय के लिए बैठ जाएं तो हमारी स्किन विटामिन डी का प्रोडक्शन कर सकती है। The function of the vitamin D is absorption of calcium ions for bone formation. And name of the deficiency disease caused by the vitamin D deficiency is rickets disease. विटामिन डी की कमी से होने वाले डिजीज़ का नाम रिकेट्स डिजीज़ है। इस डिजीज़ में बोन्स कमज़ोर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि कैल्शियम आयन डिपॉजिट नहीं होता है। कभी कभी कैल्शियम बोन्स से निकल भी जाता है जिसके कारण बोन्स सॉफ्ट और टूटने लग जाती है, ब्रेकअप होने लग जाती है इजीली। इसे हम रिकेट्स डिजीज़ कहते हैं। द नेक्स्ट नेम ऑफ विटामिन इज विटामिन के। केमिकल नेम ऑफ विटामिन इज नेप्थोक्विनोन, and the major food sources from which we can obtain naphthoquinone or vitamin K is green leaves, and it is also synthesized by symbiotic bacteria present in our intestine. हमारे आंत में पाए जाने वाले
सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी इस विटामिन के का निर्माण करते हैं। इसकी कमी से होने वाली जो मेन फंक्शंस है पहले उसको देखते हैं। मेन फंक्शंस ऑफ विटामिन के इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड ब्लड क्लॉटिंग। प्रोथ्रोम्बिन एक फैक्टर है जो ब्लड का क्लॉटिंग बनाने में, यानी रक्त जब रुधिर बहने लग जाता है, ब्लड फ्लो होने लग जाता है, तब उसको जमाने का जो कार्य करता है, जिस रक्त को जमना या ब्लड का कोगुलेट होना ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो मेन फैक्टर है वो है प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन के लिए विटामिन के एसेंशियल है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ड्यू टू द डेफिशिएंसी और लेक ऑफ विटामिन के इज ब्लड फ्लो एंड नॉन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। ब्लड क्लॉट का ना बनना, अत्यधिक ब्लड फ्लो होने के कारण पेशेंट्स की डेथ हो सकती है। इसलिए विटामिन के एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है। नाउ द नेक्स्ट वन विटामिन इज विटामिन ई एंड द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई इज टोकोपेरॉल। द सोर्स फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन दिस विटामिन इज ग्रीन लीव्स, जर्मिनेटेड सीड्स। अंकुरित खाद्य, जो हम अंकुरित खाद्य पदार्थ लेते हैं, ग्रेन्स लेते हैं, वही है जर्मिनेटेड सीड्स। व्हीट, ऑयल, एनिमल लीवर एंड मिल्क, इन सब से हम विटामिन ई को प्राप्त कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ विटामिन ई इज प्रिवेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, those matter which or molecules or things which prevent the oxidation reaction is known as antioxidant. विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है। यह फैट के, अनसैचुरेटेड फैट के ऑक्सीडेशन को रोकता है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी के कारण होने वाली डिजीज़ है इनफर्टिलिटी और पैरालिसिस। These are the 4 vitamins which we have studied in this table are soluble in fat. Now we will study the vitamins which are soluble in water. Now first vitamin which is soluble in water is vitamin B1, chemical name thymine. Major food sources from which we can obtain this vitamin is yeast, liver milk, whole grains, sabutan, egg yolk and vegetables. Major function of this vitamin is it is coenzyme TPP formation में help करता है। TPP full form is thymine pyrophosphate and the name of the disease caused by deficiency of this vitamin is beriberi. The symptoms of beriberi disease are muscles disorder, nervous system disorder and blood circulation disorder. These are the symptoms of the beriberi disease. Now next vitamin B2, chemical name riboflavin, can obtain from milk, egg yolk, vegetables, animal liver, etc. Major function normal growth of body and it is also a part of FAD, flavin adenine dinucleotide. flavin adenine dinucleotide के फॉर्मेशन में यह इम्पॉर्टेंट है। इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ क्रैकिंग ऑफ साइड वॉल्स ऑफ माउथ, माउथ में लिप्स के आसपास और लिप्स पर कट्स लगना, सोर्स हो जाना, छाले हो जाना,
यह इसके मेन सिम्टम्स है। नाउ नेक्स्ट विटामिन बी, निकोटिनिक एसिड, केमिकल नेम, and major food sources from which vitamin B can be obtained is yeast, milk, whole grain and animal liver. Major function, it is a important part of NADP. यह NADP के प्रोडक्शन में मदद करता है। इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ का नाम पेलेग्रा डिजीज़ है। पेलेग्रा डिजीज़ स्किन से रिलेटेड डिजीज़ है। नाउ नेक्स्ट वन विटामिन इज विटामिन B3, केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड, and the major food sources from which we can obtain this vitamin is yeast, and most of the food products में ये already present होता है। It is important part of coenzyme A. Coenzyme A is very important factor for respiratory activity in energy formation, and the name of disease caused due to the deficiency of this vitamin is burning feet syndrome. In this syndrome we feel our feet very painful, and sometimes numbness, means our feet become very heavy and we feel not any sensation, सेंसेशनलेस होना नमनेस कहलाता है। मतलब अगर यहाँ किसी प्रकार की पिन चुभाई जाए तो हमें उसका एहसास नहीं होगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन भी होना इस डिजीज़ का एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर है। नाउ नेक्स्ट विटामिन इज़ विटामिन B6 pyridoxine, its chemical name, and the major food sources from which we can obtain this vitamin is milk, vegetables, animal liver and whole grain. Major function of this vitamin is metabolism of fatty acids and amino acids. डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर एमिनो एसिड्स और फैटी एसिड्स को मेटाबॉलिज्म करना, यह इसका मेजर फंक्शन है। इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ का नाम डर्मेटाइटिस, एक प्रकार की स्किन डिजीज़, स्किन में रैसेज होना, ड्राई स्किन होना, स्किन का झड़ना, डर्मेटाइटिस के इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं, मेन फीचर्स हैं, मेन करेक्टर्स हैं। नाउ द नेम ऑफ नेक्स्ट वन विटामिन इज विटामिन B12, केमिकल नेम साइनोकोबालामाइन। Major food sources from which we can obtain this vitamin is liver, animal liver, and it also produced by the symbiotic intestinal bacteria. हमारी आंत में, हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वह भी इस विटामिन का फॉर्मेशन करते हैं। एंड द वर्क ऑफ दिस विटामिन इज मैच्योरिटी ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन करना इस विटामिन का इम्पोर्टेंट वर्क है। एंड द नेम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन इज pernicious anemia. Here word anemia refers to blood loss or deficiency of RBC in blood, खून की कमी या RBC की ब्लड में कमी होना एनीमिया को रेफर करता है। मेन फीचर्स और करेक्टर सिम्टम्स जो इस डिजीज़ की डेफिशिएंसी के हैं, सिम्टम्स वह है वीकनेस का महसूस होना और फैटिक मतलब बेहोशी छाना, बार बार बेहोशी का आना इस डिजीज़ का मेन सिम्टम है।
Now next vitamin is vitamin H. Chemical name of this vitamin is biotin. Major food sources from which we can obtain this vitamin is milk, animal liver, egg yolk, vegetables and yeast. What are the main functions of this vitamin is it is helpful in metabolism of fatty acids, and the disease caused due to deficiency of this vitamin is spectacle eye and falling of hairs. आँखों से संबंधित आई की प्रॉब्लम होना, आँखों का शुष्क हो जाना, ड्राई हो जाना, स्पेक्टेबल आई, हेयर्स का झड़ना, बालों का हटना, यह मेन सिम्टम्स हैं इस डिजीज़ के. नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B2. Complex folic acid is the name of chemical name of this vitamin, and the major food sources from which we can obtain this vitamin is animal liver, green leafy vegetables, yeast. Work of this vitamin is formation of blood. Deficiency होने के कारण जो डिजीज़ होती है वह है मार्कोसाइटिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया. अगेन एनीमिया वर्ड इज कमिंग, मीन्स ब्लड लॉस और रहना, रक्त की कमी होना और आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी होना एनीमिया के मेन सिम्टम्स हैं. द नेम ऑफ द डिजीज़ इज मैक्रोसाइटिक एनीमिया. सिम्टम्स लेस हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा का कम होना. Next vitamin is vitamin C. Ascorbic acid, its chemical name, and the major food sources are citrus food, नींबू वाले सारे fruits such as tomatoes, आमलाज, oranges etc. वह सारे खटाई वाले फ्रूट से हम विटामिन सी को इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं. एंड द मेन फंक्शन ऑफ दिस विटामिन इज सिंथेसिस ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड हेल्प इन एंटीबॉडीज इन आवर इम्यून सिस्टम. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी विटामिन सी बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है. डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, scurvy disease. In this disease bleeding occurs in gums. मसूड़ों से खून आता है. इस डिजीज़ में स्कर्वी डिजीज़ का मेन सिम्टम ब्लीडिंग होना, गम्स से मसूड़ों से खून आना. देखिए इस टेबल में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स पढ़े. जो मुख्य बात यह थी कि काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ डेफिशिएंसी होने के कारण इनके होती है, और इन विटामिन्स को प्राप्त करना कोई महंगा नहीं है. सामान्य बैलेंस डाइट से हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं. इफ़ वी रेगुलर ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, most of the vitamins deficiency can not be occurred if we regularly eat green vegetables, milk and egg. So we can overcome if some disease can be happen due to the deficiency of these vitamins. It is very simple. यह बहुत ही सिंपल है कि इन सारे विटामिन्स को आसानी से हमारे दैनिक सामान्य फूड से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं. सिर्फ हमारा फूड बैलेंस होना चाहिए, उनमें ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए, उनमें दूध होना चाहिए, और सामान्यतः अंडे का प्रयोग करना भी विभिन्न प्रकार की विटामिन्स की कमी को पूरा करता है. यह टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था.
टेबुलर फॉर्म में ही आप इसे लिख करके याद करें।